हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, इस तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। यह क्या तुम सबके मुंह की उजते हैं, किस माली की बगिया उजड़ी, किसके ये फूल बिखरे हैं, ये हड्डियां किनकी हैं? हे प्रभु, ये कोई पत्थर या मिट्टी से बने हुए पहाड़ नहीं है। फिर हमको बेनब की प्रजा जान, हमको बेनब की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषि महात्माओं को उन नर भक्षियों ने खाया है। भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी है। ये पत्ते तो दुष्ट चबाई चुके, अब सूखी टहनियां पड़ी है। चुपचाप बाट में है उसकी, जो बदला अगला पिछला ले, मगर मिला नहीं कोई ऐसा जो अन्य आयु से बदला ले। हे प्रभु, एक आतापी एक पातापी, आतापी पातापी नाम के दो राक्षस हैं, और एक आतापी नाम का भोजन बन जाता है और पातापी नाम का निमंत्रण देकर के आता है। जब वह भोजन बना हुआ साधुओं के पेट में पहुंच जाता है तो वह आतापी आवाज लगाता है, भैया पातापी, तो महात्माओं के पेट फाड़ फाड़ के निकल आते हैं। इस तरीके से न जाने कितने महात्माओं के लिए उन नरभक्षियों ने खा लिया। हे ऋषियों, आज मैं आपके इस कष्ट को देखकर मैं प्रण करता हूँ, मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, बस आज से यही है काम मेरा, ये पृथ्वी दुष्टों से हीन करूँ, दशरथन है नाम मेरा। मैं इस पृथ्वी को दुष्टों से हीन कर दूंगा, ताकि कभी कोई किसी ऋषि महात्मा को परेशानी ना हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमें कोई ऐसा मंत्र दीजिए ताकि हम उन राक्षसों का वध कर सके। हे नाथ, इसे ग्रहण कीजिए। इसे जब तक आपके तर्कस में ये रहेगा तब तक आपके वाण समाप्त नहीं हो सकते। हे नाथ, और ये इतनी क्षमता रखता है कि चाहे कितने भी दुष्ट हो उनका वध करके पुनः आपके उसी तर्कस में आकर के विराजमान हो जाएगा। हे नाथ, एक कृपा और करें, आइए। अब हम रहने के लिए स्थान बताएं। रहने को तो प्रभु आप माता जानकी सहित, अनुज लक्ष्मण सहित और स्वयं अपने रूप को लेकर के मेरे हृदय में वास करें, ताकि पूरा घर बना लें, इसी में रहे। नहीं मुनिदेव, यदि दुष्टों का ही विनाश करना है, आप हमें ऐसा स्थान बताएं जहां रहकर हम उन दुष्टों का विनाश कर सके। विनाश की जगह अगर पूछते हैं तो प्रभु यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर के पंचवटी नामक स्थान है, वहां से राक्षसों की सीमा है। आप वहां पर रह करके उन दुष्टों का विनाश कीजिए, हम भी आपके दर्शन करते रहेंगे। हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। आओ भैया लक्ष्मण। अरे भाई ऊपर देखो, अरे भाई ऊपर देखो। अरे कौन है आप? बहु विधि प्रीत बढ़ाए, देखो गोदावरी निकट प्रभु रही परन गए जाए। ये जो पेड़ दिख रहा है तुम्हें, हाँ, इसी पे बैठा हूँ मैं। लेकिन आप हैं कौन? और मेरी गीदनी भी संग है। क्या आप गीध हैं? हाँ, मैं गीद हूँ और मेरी गीदनी। कहो, हमसे क्या कहना चाहते हो? हैं? देखो तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। मैं मनुष्यों का भी भक्षण कर जाता हूँ, गीद हूँ। ठहर जाओ। हम अयोध्या निवासी श्री श्री 108 श्री श्री महाराज दशरथ के पुत्र, हमारा नाम राम है। आहा, मैं धन्य हुआ। राम, एक बार तुम्हें मैं लेकर के उड़ा था अयोध्यापुरी से अपने पंखों में बिठाल करके। हो सकता है। तो क्योंकि दशरथ जी ने एक प्रतिज्ञा की थी, मैंने कहा मैं आपके लिए संग्राम जिताऊंगा अपने पंखों में बिठाल करके। तो उन्होंने संग्राम जीत लिया असुरों से, उन्होंने मुझे भाई मान लिया,
लेकिन मैंने कहा पहली संतान आप मुझे देंगे। तो जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हें लेकर के उड़ चला, लेकिन आपके भार से मैं पृथ्वी पर धराशायी हो गया। मैंने पुनः आपके लिए अयोध्यापुरी में पहुंचा दिया। आज मैं फिर से कृतार्थ हुआ जो तुम आ गए। मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, मुझे प्रणाम करो। लेकिन आप हमारे चाचा हो कैसे? मैंने कहा नहीं, दशरथ जी ने मुझे अपना भाई मान लिया है। ठीक है चाचा जी, हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। सदैव प्रसन्न रहो और मंगल में हो। हे चाचा जी, हम ये सामने जो स्थान दिखाई देता है इसी पर ठहरेंगे। देखो मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ गंदगी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ कुछ दूरी पर रहूंगा। तुम इस स्थान पर बैठ जाओ, ये शिला है, इस शिला पर बैठ जाओ। ठीक है, हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। आओ भैया लक्ष्मण। इधर देखिएगा, भगवान जानकी जी के साथ में लघुभ्राता लक्ष्मण के साथ में पंचवटी नामक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। भैया कहो लक्ष्मण। मैं आपसे कुछ ज्ञान वैराग्य के बारे में जानना चाहता हूँ। लक्ष्मण, आपने ज्ञान और वैराग्य के बारे में पूछा है तो तुम्हें मैं थोड़े में ही समझा कर कहता हूँ। ईश्वर जीव ये भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण ये रथ शोक मोह भ्रम जाए। बोलो भैया, ईश्वर और जीव में क्या भेद होता है? जैसे कि मैं आपके चरणों की सेवा करूं और आपके चरणों में हमेशा लगा रहूं और मेरा भ्रम भी दूर हो जाए। थोड़े मैं सब कहो बुझाई, ये सुनाओ तात मत कह मन लाई। हे लखन, मैं तुम्हें थोड़े में ही सब कुछ समझाता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। मैं और मोर तोर ते माया, जे बस जीव कीन जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, लक्ष्मण यही माया है जिसने इस संसार रूपी मनुष्य को अपने बस में कर लिया है। लक्ष्मण, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें माया का वश न हो। गो चल जहाँ लाग मनी मार, गो चल जहाँ लाग मन जाई, तो सब माया जान उड़ाई। हे लक्ष्मण, इंद्रियों के विषय में जहाँ तक कि मनुष्य का मन जाता है वहां तक कि माया जानना चाहिए। हे लक्ष्मण, और ऐसा कोई घर नहीं और जिसमें माया है नहीं। मेरा तेरा तेरा मेरा माया है, माया है सब माया है। मेरा तेरा तेरा मेरा माया है, माया है सब माया है। कहूँ समझा, प्यारे लखन तुम सुनो चितला। एक अबद्धा तुम्हें कहूँ समझा, ओ प्यारे लखन तुम सुनो मन चितला। ये माया है तुम जान लो,
अतिशय दुख रूपा। सुंदरी सुंदरी भगवान की कथा का मार्मिक प्रसंग लेके चलते हैं लंका की ओर, जहां राक्षस राज रावण की बहन थी स्वरूप कुमार, जिसके पति का नाम था विद्युज्जय। वह अस्मक प्रदेश के पोतली नामक शहर का रहने वाला था। जब राक्षस राज रावण ने विजय अभियान शुरू किया तो उसने सारे संसार पर विजय को हासिल कर ली। जब पोतली नामक शहर में पहुंचा तो राक्षस राज विद्युज्जय से उसका घनघोर संग्राम हुआ। घनघोर संग्राम होने के बाद में दैत्यराज विद्युज्जय ने राक्षस राज को हरा दिया। हराने के बाद में उसने छल और बल से उसका वध कर दिया। वध करने के बाद जब सूर्पणखा रोई चिल्लाई तो उसने 88,000 राक्षसों का दंडक पर में अधिपति बना दिया। नहीं बता नहीं, कथा विसर्जन होते हैं विदा।